सुप्रभातः छात्राः। अधुना अहं प्रथमः पाठः भोजसौदार्यं शेषभागं पठिष्यामि। बच्चों, आप ध्यान देंगे कि मैंने इसके पूर्व में आपको जो पढ़ाया था उसके आगे मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। पुस्तक आप अपने साथ रखेंगे। राजा तुष्टः तस्मै प्रत्याक्षरं लक्ष्यं ददौ। राजा संतुष्ट हुए। जब कवि ने बताया शिव के बारे में चर्चा की तो राजा बहुत ही उस पर प्रसन्न हुए और राजा प्रसन्न हुए। तस्मै प्रत्याक्षरं लक्ष्यं ददौ, और उसको प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख दिया। अन्यदा राजा समुपस्थितां सीतां प्राह। इसके बाद राजा ने उनके समीप उपस्थित सीता से कहा। बच्चों, आप ध्यान देंगे, यह उस सीता जी का नाम नहीं है जिनको आप जानते हैं, जो राजा जनक की पुत्री थी। यह एक सीता नाम की विदुषी महिला थी जो राजा भोज के दरबार में रहती थी। उनके बारे में यह बताया गया है। सीता प्राह, सीता से कहा, देवी प्रभातम वर्णम इति। देवी, प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता कहती है, विरल विरलाः स्थूलास्ताराः कलाविव सज्जनाः मन इव पुनः सर्वत्रैव प्रसन्नाम भूनभः अपसरति च ध्वनान्त चित्तात् सतमिव दुर्जनः व्रजति च निशाक्षिप्रं लक्ष्मीरनधूमिव नामिव। यह आपका शिखरणी छंद्र है। यहाँ भी आपका शिखरणी छंद्र प्रयोग हुआ है। बच्चों, अब ध्यान देंगे कि विरल विरला स्थूला तारा, वह प्रभात का वर्णन करते हुए कहती हैं कि जो ताराएं थी आकाश में वह विरल हो रही हैं, यानी कि अलग हो रही हैं। धीरे धीरे वह अलग हो रही है, यानी कि धीरे धीरे जा रही हैं। कलावीव सज्जना, जैसे कलावीव सज्जना, जैसे कला का कलावीव ने कलो धन इव, यदि आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका अर्थ होगा कलयुग। जैसे कलयुग में सज्जन, जिस प्रकार कलयुग में सज्जन व्यक्ति का ह्रास हो रहा है, सज्जन व्यक्ति जा रहे हैं, उसी प्रकार से आकाश से ताराएं धीरे धीरे, जो तारागण हैं वो धीरे धीरे जा रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। मन इव मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नमा भूनभः। सर्वत्र प्रसन्ना भूनभः, सभी भूमि और नभ प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्नचित हो रहे हैं। कैसे? मन इव मुने, जैसे मुनियों का मन सदैव प्रसन्न रहता है, उसी प्रकार से भूमि और नभ सदैव नभ प्रसन्न हो रहे हैं। कब? जब सूर्य का उदय होने वाला, यानी कि प्रभात जब होने वाला होता है। अपसरति च ध्वांत चित्ता सतमीव दुर्जनः। अपसरति, अपसरति का अर्थ होता है बिखर रहा, और ध्वनांत मीन्स कालिमा या रात्रि। रात्रि धीरे धीरे बिखर रही है, यानी कि रात्रि धीरे धीरे समाप्त हो रही है। चित्ता सत्तामीव दुर्जना, जैसे दुर्जनों के जैसे सज्जनों के मन से जो चिंताएं होती हैं वह समाप्त हो रही हैं। जैसे कि दुर्जन समाप्त होते हैं, दुर्जनों के मन से चिंताएं समाप्त होती हैं, उसी प्रकार से क्या हो रही हैं कि जो कालिमा है रात्रि की वह समाप्त हो रही है। जैसे दुर्जनों के पास से सज्जनता समाप्त हो रही है, उसी प्रकार से कालिमा जो है, जो रात्रि है, वह समाप्त हो रही है। ब्रजति च निशाक्षिप्रम लक्ष्मी रणधूमि नामिव। ब्रजति का अर्थ होता है जाना। गच्छ का अर्थ भी होता है बच्चों जाना, और ब्रज का, ये दोनों धातु रूपों संस्कृत में चलते हैं। तो ब्रजति च निशा, निशा जा रही है। क्षिप्रम लक्ष्मी रनुधामी नामिव, जैसे कि उद्यमी, जो व्यक्ति परिश्रमी नहीं होता है, जो उद्यमी नहीं होता है, उसके पास से लक्ष्मी चली जाती हैं, उसी प्रकार से जो रात्रि है वह जा रही है। इस प्रकार से सीता ने प्रभात का वर्णन किया। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा,
राजा उसको 1 लाख दिए। देखिए वहाँ उसमें दिया है प्रत्यक्षरम लक्षम द, प्रत्येक अक्षर पर बाकी कवियों को उन्होंने लाख लाख दिया, लेकिन राजा ने इनको 1 लाख दिया। कालिदासम प्राह, कालिदास से कहा, सखे त्वमपि प्रभातम वर्ण्य इति, तुम भी तो प्रभात का, तुमअपि मिस, तुम अपि मिस भी होता है, आप जानते हैं, तुम भी तो प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदास प्राह, तब कालिदास कहते हैं, अभत प्राची पिंगा रसपा, अभ प्राची पिंगा रसपतिरीव प्राप्य कनकम, गतच्छायश्चंद्रो बुद्धजन इव ग्राम सदसी, क्षणं क्षीणास्तारा नृपतय इवानुध परपरा, न दीपाराजन्ते द्रविड़रहितानामिव गुणाः। यह भी आपका शिखंडी छंद है, ध्यान देंगे कि अभत प्राची पिंगा, अभत, अभत मिस हो गया है, अभवत मतलब हो गया है, प्राची मिस होता है पूर्व, पिंगा, पिंगा का अर्थ होता है गुलाबी, पूर्व दिशा गुलाबी हो गया है। रसपतिरीव प्राप्या कनकः, रसपतिरीव मिस होता है चंद्रमा, और प्राप्त मिस प्राप्त किया है, कनक मिस सोने, स्वर्ण का कलर मतलब कि सोने का रंग। जो दिशा है, जो पूर्व दिशा है वह गुलाबी रंग की हो गई है, और जो चंद्रमा है वह भी सोने के समान, सोने के सदृश दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जब सुबह होता है तो चंद्रमा जब जाते रहते हैं तो चूंकि उस समय जो आसमान होता है वह गुलाबी होने लगता है, और जो हमारे चंद्रमा होते हैं उनका कलर स्वर्ण कलर के जैसा, स्वर्ण रंग के जैसा हो जाता है। गच्छा यश्चंद्रो बुधजन्य इव ग्राम सदसी, और गच्छा यश्चंद्रो बुधजन, और चंद्रमा हमारे जा रहे हैं उस प्रकार से जैसे कि गांव से, किसी ग्राम से बुद्धजन जा रहे हो, यानी कि बुद्धिजीवी व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति हो जा रहे हो, तो उससे ग्राम का ह्रास होता है, ग्राम में बुद्धजनों का ह्रास हो जाता है। उसी प्रकार से चंद्रमा जा रहे हैं तो आकाश में चंद्रमा का ह्रास हो रहा है, यानी चंद्रमा नहीं रह रहे हैं आकाश में। क्षणम क्षीणास्तारा नृपया इवानुध पराह, और क्षण क्षण, क्षण क्षीण्या तारा, क्षण क्षण जो तारे हो रहे हैं, जो तारे हैं वो क्षण क्षण क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, क्षण क्षण जा रहे हैं। किस प्रकार से, देखिए कितना अच्छा इन्होंने उपमा दिया है, नृपतया इवानुधम परा, जिस प्रकार से बिना उद्यम के, बिना परिश्रम के राजा के पास से लक्ष्मी चली जाती हैं, उसी प्रकार से क्षण क्षण ताराओं का ह्रास हो रहा है, यानी ताराएं आकाश से जा रही हैं। न दीपा राजन्ते, दीप नहीं राजते हैं, दीप नहीं विराज रहे हैं। द्रविड़ हितान तानीमि गुणा, जिस प्रकार से बिना रत्न के, यानी कि बिना मुद्रा के, बिना पैसे के गुण की शोभा नहीं हो पाती, उसी प्रकार से दीप राजनते, दीप राज नहीं रहे हैं, यानी कि दीप जल नहीं रहे हैं। जब सुबह हो रहा है तो दीप नहीं जल रहे हैं, और उनकी दीप की शोभा नहीं दिखाई दे रही है। अर्थात कहने का मतलब है कि दीप बाती, तो दीप पे बाती सब कुछ लगा है, लेकिन वह जल नहीं रहा है, तो उसकी शोभा उसी प्रकार नहीं दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से गुण होते हुए भी यदि व्यक्ति के पास मुद्रा न हो तो उसके गुण का कोई महत्व नहीं होता है। इन्होंने देखिए कितना अच्छा वर्णन किया है। राजातितुष्टः, राजा प्रसन्न हुए, तस्मै प्रत्यक्षणम लक्षम ददौ, और राजा उनको प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख दिए। इस प्रकार बच्चों इस पाठ का भोजस्य उदार्यम पाठ का मैंने आज समाप्त किया। अगले वीडियो में मैं पुनः अगले पाठ के साथ आपको अगले वीडियो और अगले पाठ के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आपको